ओम दुम दुर्गे नमः। नवरात्रि के दिनों में महाभागवत देवी पुराण कथा में दूसरे दिन की कथा सुनते हैं। सूत जी बोले, बहुत से पौराणिक आख्यानों का श्रवण कर लेने के बाद मुनि श्रेष्ठ जैमिनी ने भूमि पर दंड की भांति गिरकर व्यास जी को प्रणाम करके उनसे आदरपूर्वक पूछा। जैमिनी बोले, समस्त वेद वेताओं में श्रेष्ठ मुनिवर, आपको नमस्कार है। महामते, इस लोक में आपसे बढ़कर वक्ता और कोई नहीं है। मुने, आपके मुखारविंद से पुण्यमयी कथा सुनकर मैं कृतार्थ हो गया हूँ, इसमें संदेह नहीं है। अब एक दूसरी बात जो मेरे मन में चिरकाल से स्थित है, उसके विषय में सुनना चाहता हूँ। जगत के आदि में उत्पन्न भक्तों के दुर्गम कष्टों को दूर करने वाली तीनों लोकों की माता नित्य स्वरूपा सच्चिदानंद स्वरूपिणी जो भगवती दुर्गा है, ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ, जिनके दोनों चरणार विंदों को अपने हृदय कमल पर धारण करते हुए विश्वेश्वर शिव स्वरूप से स्थित है, उनके अनुपम महात्म्य का आपने जो संक्षेप से वर्णन किया है, उससे मेरी तृप्ति नहीं हुई है। अतः महाभाग, आप उसका विस्तार से वर्णन करने की कृपा कीजिए। मुनि श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। यह मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है। अनेक सैकड़ों जन्मों के बाद इसे प्राप्त कर जिसने उस भगवती महात्म्य का वर्णन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। उनका वह वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने मुनिवर जैमिनी की प्रशंसा करके उनसे कहा। व्यास जी बोले, महामती जैमिनी, आप परम भक्ति तथा ज्ञान से युक्त है। वत्स, आपने इस समय बड़ी ही कल्याणप्रद बात पूछी है। इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं, जिसका श्रवण करके भक्ति और धर्म से शून्य महान पापी मनुष्यों का भी इस लोक में पुनर्जन्म नहीं होता है, जिसे सुनकर पापी मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पातकों से भी छूट जाता है। उस कथा को आप सुनना चाहते हैं, अतः आप परम भाग्यशाली है। मुने, ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप भी तभी तक मनुष्य को ग्रस्त किए रहते हैं जब तक भगवती का चरित्र उसके कान में पड़ नहीं जाता। यदि सैकड़ों पाप किया हुआ मनुष्य भी इस दुर्गा चरित्र का श्रवण करता है तो उसे देखकर यमराज भी अपना दंड छोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ते हैं। मुने, उन भगवती के अतुलनीय महात्म्य को बता सकने में भला कौन समर्थ है, जिस महात्म्य का अपने 5 मुखों से भगवान शंकर भी वर्णन नहीं कर सके हैं। वाराणसी क्षेत्र में भगवान शिव स्वयं उन भगवती की ब्रह्म संज्ञक पारक महामंत्र जो गुरु कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, उसे तत्परता पूर्वक आकर मुमुक्षुजनों के कान में कहते हुए उन्हें निर्वाण नामक महामोक्ष प्रदान करते हैं। ब्रह्मर्षि जैमिनी, मोक्ष तथा निर्वाण पद प्रदान करने वाली वे भगवती सभी मंत्रों की एकमात्र बीज स्वरूपिणी है। महामते, सभी वेद मोक्ष प्रदान करने वाली उन भगवती को वहाँ के समस्त मंत्रों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं। शक्षक मक्षक आदि तथा और भी जो अन्य प्राणी इस पृथ्वी पर है, उन्हें मोक्ष देने के लिए भगवान शिव वाराणसी रूप में दुर्गा यह तारक मंत्र कान में स्वयं प्रदान करते हैं। मुनिश्रेष्ठ जैमिनी, एकाग्रचित होकर आप उसे सुनिए। मैं शिव नारद संवाद रूप महान पापों का नाश करने वाले अतुलनीय दुर्गा महात्म्य का विशेष विस्तार के साथ वर्णन करूँगा। एक समय की बात है, सभी देवतागण मंदर पर्वत पर एकत्र हुए थे। वहां पर गंधर्वों सहित सभी ऋषिगण भी आए हुए थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सुगंधित और विकसित पुष्पों की गंध से दिशाओं की सुरक्षित करने वाले और सुमेरु शिखर के समान प्रतीत होने वाले उस रमणीक गिरिश्रेष्ठ मंदारचल के पृष्ठ पर बैठे हुए भगवान कृष्ण और भगवान शिव को देखकर महर्षि नारद मुनि ने हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक भगवान शिव से पूछा। नारद जी बोले, भक्तों पर कृपा करने वाले तथा तीनों लोकों में वंदनीय देवेश, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विशुद्ध आत्मा वाले आप ही ब्रह्म नाम से जाने जाते हैं। परमेश्वर, केवल आप ही वास्तविक तत्व को जानते हैं। जगन्नाथ, अन्य देवता या ऋषि उस तत्व को नहीं जानते हैं। आप तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गड्डा जी को आदरपूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं और चंद्रमा को अत्यंत सुंदर देखकर आपने उन्हें अपने सिर का आभूषण बनाया है। सर्वज्ञ, इस समय मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसे आप मुझे बताने की कृपा करें। महेश्वर, स्वयं आप भगवान विष्णु और जगतपति ब्रह्मा इन देवताओं की भक्तिपूर्वक उपासना करने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर
के द्वारा आप लोगों का उपास्य देवता कौन है? आपके समान इस बात को वाणी से बताने में इस भूमंडल में और कोई भी समर्थ नहीं है। कृपा मूर्ति महेश्वर, इस प्रकार के प्रभाव वाले आप लोगों के जो उपास्य देवता है उनके विषय में मुझे भी अवश्य जान लेना चाहिए। अंधा, कृपा पूर्वक मुझे बताइए। व्यास जी बोले, मुनि श्रेष्ठ जैमिनी, इस प्रकार उन देवर्षि नारद का वचन सुनकर और उस पर बार बार विचार करके महादेव जी ने उनसे यह कहा। महादेव जी बोले, तात, आपने जो बात पूछी है वह तो परम गोपनीय है। वत्स, ऐसी बात भला आपको बताने योग्य क्यों नहीं है? मुनिश्रेष्ठ, मैं आपको बताऊंगा। व्यास जी बोले, देवादिदेव शिव के ऐसा कहने पर देवर्षि नारद जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और सर्वव्यापी जगन्नाथ नारायण से कहने लगे, भक्तों पर कृपा करने वाले देवादिदेव भगवान महेश्वर अपने उपास्य इष्ट देव के विषय में बताने में कृपणता कर रहे हैं। अंधा, शरणागतों पर कृपा करने वाले देवेश, आप उनसे कहने की कृपा करें। श्री नारायण बोले, तात, उस देवता से आपका क्या प्रयोजन? आप सबके देवता तो हम ही हैं। हमारी ही आराधना करके आप परम पद प्राप्त कर लेंगे। अंतः हम सबके देवता से आपका क्या प्रयोजन? व्यास जी बोले, इस प्रकार उन नारायण का भी वह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद हाथ जोड़कर स्तुति वचनों से शिव तथा विष्णु का स्तवन करने लगे। नारद जी बोले, विश्वेश्वर देव देव प्रसन्न होइए। नारायण वासुदेव प्रसन्न होइए। अपने शुभ्र शरीर के अंडों में सर्व रूपी आभूषण धारण करने वाले शिव प्रसन्न होइए। कौस्तुभ मणि से विभूषित शरीर वाले नारायण मुझ पर प्रसन्न होइए। शरण देने वाले गड्ढाधर मुझ पर प्रसन्न होइए। सुदर्शन चक्रों को धारण करने वाले पूजनीय विष्णु मुझ पर प्रसन्न होइए। दिगंबर विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। गदा धारण करने वाले विश्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए। त्रिपुर का वध करने वाले शिव को नमस्कार है। असुर कंस का वध करने वाले विष्णु को नमस्कार है। अंधकासुर का विनाश करने वाले शिव को नमस्कार है और तृणावर्त का संहार करने वाले विष्णु को नमस्कार है। 5 मुख वाले आप शिव को नमस्कार है। विष्णु को बारंबार नमस्कार है। गरुड़ आसन पर विराजमान आप विष्णु को तथा नंदी पर आरूढ़ आप शिव को नमस्कार है। व्यास जी बोले, परम पूज्य उन देवर्षि नारद को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर महादेव जी की ओर दृष्टि करके भगवान विष्णु ने कहा। विष्णु जी बोले, देव, ये ब्रह्मापुत्र देवर्षि नारद परम भक्त, ज्ञानी एवं विनम्र स्वभाव वाले हैं। आप भक्त वत्सल है, इसलिए आपको इन पर अवश्य ही कृपा करनी चाहिए। व्यास जी बोले, भगवान शिव ने भी भगवान विष्णु द्वारा कही हुई बात को सुनकर आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं और आपने मेरे लिए अत्यंत कल्याणकारी बात कही है। तत्पश्चात महान ज्ञानी और बुद्धिमान नारद ने कृपा सिंधु देवादिदेव महादेव से पुनः पूछा। नारद जी बोले, इंद्र आदि समस्त लोकपालों ने आप विष्णु तथा जगतपति ब्रह्मा की उपासना करके श्रेष्ठ पद प्राप्त किया है। देवेश, यदि मेरे ऊपर आपका अनुग्रह हो तो आप लोग जिस पूर्ण तथा अविनाशी देवता की आराधना करते हैं उसके विषय में मुझे बताइए। देव, जिसकी कृपा से आपने ऐसा महान ऐश्वर्य प्राप्त किया है, उस देवता के विषय में यदि आप मुझे बताते हैं तो मेरे ऊपर यह आपका अनुग्रह होगा। व्यास जी बोले, योगीश्वर मुनिवर, नारद जी द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर निर्मल मति भगवान शंकर पहले तो सतत सामध्यस्थ हो गए। पुनः भगवती श्री दुर्गा के चरण कमल का अपने हृदय में ध्यान करते हुए और उन्हें ही एकमात्र पूर्ण ब्रह्म जानकर उन्होंने आदरपूर्वक कहना प्रारंभ किया। ओम श्री श्रीये नमः। महाभागवत देवी पुराण 3रा अध्याय। 3रे अध्याय में देवी महात्म्य का वर्णन है। देवी द्वारा त्रिदेवों को सृष्टि आदि के कार्यों में नियुक्त करना, आदिशक्ति का गंगा आदि 5 रूपों में विभक्त होना, ब्रह्मा जी के शरीर से मनु तथा शतरूपा का प्रादुर्भाव, दक्ष की कन्याओं से सृष्टि का विस्तार, आदिशक्ति द्वारा भगवान शंकर को भार्या रूप में प्राप्त होने का वर प्रदान करना। श्री महादेव जी बोले, जो शुद्ध शाश्वत और मूल प्रकृति स्वरूपिणी जगदम्बा है, वे ही साक्षात पर ब्रह्म है और वे ही हमारे देवता भी हैं। जिस प्रकार ये ब्रह्मा है, ये विष्णु और स्वयं में शिव इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार के कार्य में नियुक्त है, उसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले
करोड़ों प्राणियों के सृजन, पालन और संहार का विधान करने वाली वे महेश्वरी ही है। निराकार रहते हुए वे महादेवी अपनी लीला से देह धारण करती है। उन्हीं के द्वारा इस विश्व का सृजन किया जाता है, पालन किया जाता है और अंत में उन्हीं के द्वारा संहार किया जाता है। उनके द्वारा ही यह जगत मोहग्रस्त होता है। प्राचीन काल में वे पूर्णा भगवती ही अपनी लीला से दक्ष की कन्या के रूप में, हिमवान की पुत्री के रूप में तथा अपने अंश से विष्णु भार्या लक्ष्मी के रूप में एवं ब्रह्मा की भार्या सावित्री तथा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई। नारद जी बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मेरे प्रति आपकी उत्तम प्रीति है, तब नाथ महामते मुझे विस्तार पूर्वक वह सब प्रसंग बताइए, जिस प्रकार वे प्रकृति रूपा पूर्णा भागवती प्राचीन काल में दक्ष कन्या के रूप में अवतरित हुई और जिस प्रकार भगवान शिव ने उन ब्रह्म स्वरूपिणी को पत्नी के रूप में प्राप्त किया, जिस प्रकार वे हिमालय के घर में पुनः पुत्री होकर उत्पन्न हुई और फिर त्रिनेत्र महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया और जिस प्रकार उन्होंने 6 मुखों वाले कार्तिकेय तथा गजानन गणेश इन 2 महान बलशाली और पराक्रमी पुत्रों को जन्म दिया। श्री महादेव जी बोले, पहले यह जगत सूर्य, चंद्रमा, तारों, दिन रात, अग्नि, दिशा, शब्द, स्पर्श आदि से तथा अन्य किसी प्रकार के तेज से रहित था। उस समय श्रुति के द्वारा एकमात्र जिनका प्रतिपादन किया जाता है, ब्रह्म स्वरूपिणी वे भगवती विद्यमान थी। सच्चिदानंद विग्रह वाली वे प्रकृति रूपा भगवती शुद्ध ज्ञान से युक्त, नित्य वाणी से परे, निरवय योगियों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाली, सर्वत्र व्याप्त रहने वाली, उपद्रवों से रहित, नित्यानंद स्वरूपिणी तथा सूक्ष्म और गुरुत्व आदि गुणों से परे है। उन भगवती की सृष्टि करने की इच्छा हुई। उसी समय रूप रहित होते हुए भी प्रकृति स्वरूपिणी उन पराम्बा के ने अपनी इच्छा से शीघ्र ही प्रसन्नतापूर्वक रूप धारण किया। उनका विग्रह निखरे हुए काजल के समान था, विकसित कमल के समान सुंदर मुख था, 4 भुजाएं थी, नेत्र लाल वर्ण के थे, बाल खुले हुए थे और दिशा रूपी वस्त्र से सुशोभित, स्थूल तथा उन्नत स्तनधारिणी ज्योतिर्मयी वे सिंह की पीठ पर विराजमान थी। तदंतर उन्होंने अपनी इच्छा से अपनी रजस, सत्व और तमोगुण के द्वारा शीघ्र ही चैतन्य रहित एक पुरुष की सृष्टि की। सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त उस उत्पन्न पुरुष को देखकर भगवती ने स्वेच्छा से उस पुरुष में सृष्टि करने की अपनी इच्छा का समावेश किया। यह देखकर वह शक्तिमान पुत्र तीनों गुणों के आश्चर्य से ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम वाले तीनों पुरुषों के रूप में प्रकट हो गया। इस पर भी सृष्टि नहीं हो रही है, ऐसा देखकर उन भगवती ने उस पुरुष को जीवात्मा और परमात्मा इन 2 रूपों में विभक्त कर दिया। इसके बाद वे प्रकृति अपनी इच्छा से स्वयं अपने को 3 भागों में विभक्त कर माया, विद्या और परमा इन 3 रूपों में प्रकट हो गई। प्राणियों को विमोहित करने वाली जो शक्ति है वही माया है और संसार को संचालित करने वाली तथा प्राणियों में स्पंद आदि का संचार करने वाली जो शक्ति है वही परमा कही गई है। वही तत्वज्ञानमयी तथा संसार से मुक्ति दिलाने वाली है भी है। माया के वशीभूत जीव उस परमा शक्ति की उपेक्षा करने लग गया। तब मुने मोहात्मिका उस माया का आश्रय ग्रहण करने वाले वे पुरुष भी विषयों के प्रति आसक्त होने लगे। मुनि श्रेष्ठ, उस समय वे उस माया के प्रभाव से अत्यंत प्रमत्त हो गए। तीसरी जो परा विद्या है वह स्वयं गंगा, दुर्गा, सावित्री, लक्ष्मी और सरस्वती इन 5 रूपों में विभक्त हो गई। उन साक्षात जगतपालिनी पूर्णा प्रकृति ने सृष्टि कार्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव को अलग अलग नियुक्त करके कहा, मैंने सृष्टि के निमित्त ही आप लोगों को अपनी इच्छा से उत्पन्न किया है। अतएव महाभाग, आप लोग वैसा ही कीजिए जैसी मेरी इच्छा है। ब्रह्मा अनेक प्रकार के विचित्र तथा असंख्य स्थवर और जंगम प्राणियों की निर्बंध भाव से उत्पत्ति करे। विशाल भुजों वाले और बलशालियों में श्रेष्ठ विष्णु जगत को शुद्ध करने वाले दुष्टों का संहार करते हुए सृष्टि का पालन करे और अंत में जब मेरी नाश करने की इच्छा होगी तब तमोगुण युक्त शिव संपूर्ण जगत का नाश करेंगे। आप तीनों पुरुषों को
सृष्टि आदि तीनों कार्यों में एक दूसरे की सहायता भी आवश्यक करनी चाहिए। मैं सावित्री आदि 5 श्रेष्ठ देवियों के रूपों में विभक्त होकर आप लोगों की पत्नियां बनकर स्वेच्छापूर्वक विहार करूंगी और सभी प्राणियों में नारी रूप धारण कर शंभु के सहयोग द्वारा स्वेच्छा से सभी प्राणियों को जन्म दूंगी। ब्रह्मन, अब आप मेरी आज्ञा से मानुषी सृष्टि कीजिए, नहीं तो इस सृष्टि का विस्तार नहीं हो पाएगा। ब्रह्मा आदि ऐसा कहकर वे प्रकृति स्वरूपिणी परात्पर महाविद्या उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गई और उनका यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य आरंभ कर दिया। इधर भगवान महेश्वर उन पूर्ण प्रकृति को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए संयंचित होकर भक्ति पूर्वक तप के द्वारा आराधना करने लगे। अपने ज्ञान नेत्र से महेश्वर को ऐसा करते देखकर वे परम पुरुष विष्णु भी उन्हीं को प्राप्त करने के निमित्त तपस्या करने के लिए बैठ गए। यह सब जानकर भगवान ब्रह्मा भी सृष्टि करना छोड़कर उसी अभिलाषा के साथ तपस्या हेतु निश्चल होकर बैठ गए। इस प्रकार आराधन नारद उन तीनों के तप की परीक्षा करने के लिए स्वयं प्रकृति ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला भयंकर रूप धारण कर उनके पास आई। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भयाक्रांत हो गए और उन्होंने अपना मुख फेर लिया। वे उनके सम्मुख पुनः गई, तब भी ब्रह्मा जी मुख हो गए। इस प्रकार वे चारों दिशाओं में क्रम से 4 बार गई। इससे अत्यंत डरे हुए वे ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हो गए और भय से संचयत्रस्त होकर वे तपस्या छोड़कर उसी समय वहां से भाग गए। इसके बाद महान भय उत्पन्न करने वाली वे प्रकृति वहां पर शीघ्र पहुंची, जहां परम पुरुष विष्णु एकाग्रचित होकर तप कर रहे थे। उन्हें देखकर 1000 सिर, 1000 नेत्र तथा 1000 पैरों वाले वे विष्णु भी उसी समय भयभीत हो गए और तपस्या छोड़कर आंखें बंद किए हुए जल के अंदर प्रविष्ट हो गए। इस प्रकार उन दोनों की तपस्या भंग हो जाने पर भीषण रूप वाली वे प्रकृति महेश के पास गई, किंतु वे किसी भी तरह उनका ध्यान भंग करने में समर्थ न हो सकी। अपने विज्ञान विशेष से भगवान शिव भयंकर रूप वाली देवी प्रकृति को परीक्षा के लिए आयु ही जानकर समाधि में ही बैठे रहे। उससे अत्यंत प्रसन्न हुई प्रकृति स्वरूपिणी श्रेष्ठ भगवती जो गंगा स्वरूप में स्वर्ग में स्थित है, भगवान शिव को देवी पूर्णा के स्वरूप में प्राप्त हुई। उन्होंने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार अपने अंश से सावित्री होकर पति रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त किया। महामते, इसी प्रकार उन्होंने अपने ही अंश से लक्ष्मी होकर विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया और अपने ही अंश से सरस्वती के भी रूप में वे भगवती प्रतिष्ठित हुई। इसके बाद महामते, समाधि भंग हो जाने के अनंतर उन लोक पितामह ब्रह्मा ने पृथ्वी आदि महाभूतों तथा अन्य तत्वों की उत्पत्ति करके मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, अंगिरा, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद, भृगु और पुलस्त्य इन 10 मानस पुत्रों का सृजन किया। महामते, ये सभी 10 पुत्र समान गुण प्रभाव वाले थे। इसके बाद उन्होंने दक्ष आदि प्रमुख प्रजापतियों तथा मनुष्यों की उत्पत्ति की। तदंतर उन्होंने मानसी पुत्री संध्या और मनोभाव कामदेव को उत्पन्न किया तथा पुनः स्वर्ग, मृत्युलोक एवं पातालोक में स्त्री पुरुषों को विमोहित करने के लिए काम रूप उस पुरुष को स्वयं नियुक्त कर दिया। प्रजापति ब्रह्मा ने सभी प्राणियों में विमोह उत्पन्न करने के उद्देश्य से उन्हें पुष्पमय धनुष तथा पुष्पमय 5 बाण प्रदान किए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने उत्तम शरीर को 2 भागों में विभक्त किया। उनके शरीर के बाएं आधे भाग से शतरूपा नामक सुंदर रूप वाली स्त्री उत्पन्न हुई और दाएं आधे भाग से स्वयंभू नाम वाली मनु उत्पन्न हुई। उन्होंने कामदेव के 5 पुष्प बाणों से आहत मनोहर मुस्कान युक्त उस सुंदर अंगों वाली शतरूपा को भार्या के रूप में ग्रहण किया। मुने, तत्पश्चात उन स्वयंभू मनु ने उस शतरूपा से 3 कन्याएं तथा 2 पुत्र उत्पन्न किए। देवर्षिवर वे आकुति, देहुति और प्रसूति नाम की कन्याएं थीं तथा प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के पुत्र थे। उन्होंने आकुति नामक अपनी पुत्री रुचि प्रजापति को, मध्यमा पुत्री देवहूति ऋषि कदर्म को तथा सुंदर स्वरूप वाली तीसरी पुत्री प्रसूति दक्ष प्रजापति को समर्पित कर दी। कर्दम ने देवहूति से अरुंधति आदि 9 पुत्रियों की वे पुत्रियां वशिष्ठ आदि ऋषियों की भार्याएं हुई। प्रजापति दक्ष की भी
14 कन्या हुई। अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, तिमि, मनु, क्रोधवशा, ताम्रा, विनंता, कद्रु, स्वाहा और भानुमति, ये उन कन्याओं के नाम कहे गए। उन्होंने उनमें से स्वाहा नाम की कन्या अग्नि को और शेष तरह कन्या ऋषि कश्यप को प्रदान कर दी। कश्यप ने स्वयं उन पत्नियों से नानाविध प्रजाएं उत्पन्न की। तब उन प्रजाओं से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने इस सारे संसार की सृष्टि की। तदंतर देवी प्रकृति ने उन ब्रह्मा से कहा, महामते, द्विजगण 3 संध्याओं में जिनकी उपासना करते हैं वे सावित्री मेरे अंश से उत्पन्न हुई है। वे सरस्वती तथा लक्ष्मी भी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुई है। जिन्होंने अपनी लीला से तीनों लोकों के पालनकर्ता विष्णु को पति रूप में प्राप्त किया, आप दोनों ब्रह्मा तथा विष्णु विषयक सक्त हो गए। देवर्षिवर उन साक्षात परा प्रकृति को पूर्ण भाव से पत्नी रूप में पाने की अभिलाषा करते हुए भी शिव परम योगी बने रहे। उस प्रकार की तपस्या में रत उन भगवान शिव से परा प्रकृति जगदम्बिका ने प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष रूप से कहा। प्रकृति बोली, शंभो, आप कौन सा अभिष्ट वर है, मुझसे वह मांग ले। आपकी तपस्या पूर्ण उपासना से परम प्रसन्नता को प्राप्त में वह वर आपको अवश्य दूंगी। शिवजी बोले, जिनसे पूर्व में 5 श्रेष्ठ नारियां प्रकट हुई थी, वे आप विशुद्ध प्रकृति ही हम ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर को प्राप्त होंगी। उनमें से अपने अंश से सावित्री के रूप में उत्पन्न होकर आप ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और अपने ही अंश से लक्ष्मी एवं सरस्वती होकर विष्णु को प्राप्त हुई है। किंतु परमा पूर्णा प्रकृति आप स्वयं अपनी लीला से कहीं जन्म लेकर मुझे प्राप्त हुई। प्रकृति बोली, दक्ष प्रजापति के यहाँ अपनी माया से उत्पन्न होकर मनोहर शरीर वाली पूर्णा प्रकृति में ही आपकी भार्या बनूंगी। जब दक्ष के यहाँ उनके देहाभिमान से मेरा तथा आपका अनादर होगा, तब अपने माया रूपी अंश से उन्हें विमोहित कर मैं अपने स्थान को चली जाऊंगी। महेश्वर, उस समय आपसे मेरा वियोग हो जाएगा और तब आप भी मेरे बिना कहीं भी नहीं ठहर सकेंगे। इस प्रकार हम दोनों के बीच परम प्रीति बनी रहेगी। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, वे परमेश्वरी प्रकृति महेश्वर से ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गई और शिव के मन में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। इस प्रकार श्री महाभागवत महापुराण के अंतर्गत श्री शिव नारद संवाद में महेश्वर दान वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ।